उदयपुर जागो, पासपोर्ट कार्यालय है हमारा हक, अभी नहीं तो कभी नहीं, हम हमारा हक मांग रहे हैं, भीख नहीं। अभी चुके तो फिर मत कहना, आप भी बनिए राष्ट्र न्यूज की मुहिम का हिस्सा। जागो उदयपुर जागो, देखते रहिए सिर्फ राष्ट्र न्यूज पर रोजाना शाम 6 बजे। लेकिन इसके आगे की लड़ाई अभी बाकी है। पासपोर्ट कार्यालय उदयपुर जो लाना है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज के स्पेशल सेगमेंट जागो उदयपुर जागो में आज हमारे साथ में उदयपुर शहर के जाने माने व्यवसायी समाजसेवी ओम जी अग्रवाल जुड़ रहे हैं। अग्रवाल समाज की तरफ से किस तरह का समर्थन इस मुहिम के लिए होना चाहिए और इस शहर के लिए जिस हक की हम बात कर रहे हैं उसको लेकर ओम जी क्या सोचते हैं। लेकिन बता दें कि उदयपुर शहर में पासपोर्ट सेवा केंद्र संचालित हैं और रीजनल पासपोर्ट सेवा केंद्र की मांग लगातार की जा रही है। इस मुहिम को चार चांद तो तब लगते हुए दिखाई दे रहे हैं जब समाज के लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। एक दिन पूर्व हमने बात की सिंधी समाज के जाने माने समाजसेवी और राजनीति से जुड़े राजानी से, जिन्होंने बताया कि 48,000 लोग समाज के यहाँ जुड़ाव रखते हैं और ऐसे में इस मुहिम के लिए कदम उठाना उचित है। तो आज हम ओम जी से जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे इस मुहिम के लिए वे क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, और क्या कहते हैं आप इस मुहिम को लेकर। बहुत बहुत आपको धन्यवाद और साधुवाद है कि आपने इस पासपोर्ट का जो रीजनल ऑफिस यहाँ होना चाहिए जी, उसके लिए एक मांग को एक मुद्दा बनाया है और इसकी बहुत हमें भी लगता है कि बहुत ही ये आवश्यकता है जी। सुषमा स्वराज जी जब विदेश मंत्री थी तब यहाँ एक ये सेवा केंद्र प्रारंभ हुआ था। बिल्कुल, हम सद्भाव सेवा फाउंडेशन में काम करते हैं, बीजेपी में भी हमारा अच्छा संपर्क है। अग्रवाल समाज का मैं अध्यक्ष रहा हूँ, मार्बल एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष रहा हूँ। तो निश्चित तौर पर सभी समाज में और सभी संस्थाओं में और बड़े स्तर पर लोग ये महसूस करते हैं कि आज जिस तरीके से उदयपुर एक बड़ा केंद्र है जी, यहाँ जिस तरीके से 4-5 डिस्ट्रिक्ट का ये सेंटर है जी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़, उदयपुर और राजसमंद, पाली, सिरोही के लोग भी यहाँ से अपना काम करते हैं जी। तो निश्चित तौर पर और जिस तरीके से लोग यहाँ बाहर हैं, जहाँ यहाँ व्यापार और टूरिज्म का जो एक बहुत बड़ा यहाँ एक हब है, मेडिकल फैसिलिटीज़ का एक बड़ा हब है, तो दुनिया में लोगों का आना जाना बहुत स्वाभाविक तौर पर होता है जी। और अगर ऐसे हालात में अगर रीजनल सेंटर बने पासपोर्ट का और लोगों को सुविधा हो, पासपोर्ट जल्दी मिले और छोटी बड़ी कोई मिस्टेक हो उसमें सुधार करने की गुंजाइश उनको जल्दी मिले, तो ये एक सुविधा है। और सरकार को इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई आपत्ति होनी चाहिए, कारण कि ये एक सशुल्क व्यवस्था है जी। और अगर सरकार को लगता है कि कोई शुल्क में कमी है तो थोड़ा सा शुल्क और बढ़ाया जा सकता है। और पासपोर्ट एक बहुत ही लीगल डॉक्यूमेंट है, मतलब जी, जो जिस तरीके से आधार कार्ड या पैन कार्ड या दूसरे जो भी कार्ड हैं उन सब से एक बहुत ही प्रोमिनेंट कार्ड है जी। उसमें पुलिस की छानबीन होती है और सब कुछ उसमें कागज़ सरकार के पास जमा होते हैं, तो उसकी नागरिकता का भी एक तरह से बहुत बड़ा प्रमाण पत्र ये हो सकता है। तो मेरी तो मांग भी है और आपकी इस मांग को पुरजोर हमारा समर्थन है जी। हम एसोसिएशन के माध्यम से, हमारे सद्भाव फाउंडेशन के माध्यम से अग्रवाल समाज उदयपुर मार्बल एसोसिएशन में आपकी बात को रखेंगे जी। आपको बुलाएंगे, आपकी बात वहाँ रखेंगे कि भाई किस तरीके से इसको बनने में कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए जी। और आज जनसंख्या इतनी बड़ी है, लोगों का आवागमन इतना बड़ा है, उदयपुर एयरपोर्ट इतना बड़ा है, आप देखिए कि लगभग 25-30 फ्लाइट आज यहाँ आती है जी। और जिस तरह की बात चल रही है, अभी मैंने सुना है कि मुख्यमंत्री ने जो आए हैं नए मुख्यमंत्री जी, नई सरकार जो राजस्थान में बनी है, इन्होंने लगभग 100 करोड़ रुपए का कोई सैंक्शन किया है जी। मेरी जानकारी के अनुसार वो एयरपोर्ट के विकास के लिए किया है जी। तो उसमें एयर स्ट्रिप नहीं बनेगी तो जो इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट प्लेन्स होते हैं यहाँ से, मेरी आशा भी है और मुझे लगता है कि दुबई है, सिंगापुर है, बैंकॉक है और इस तरीके जो 4-5 जो कंट्री हैं वहाँ अपना आना जाना बहुत जल्दी शुरू होगा। तो ऐसे हालात में पासपोर्ट कार्यालय का यहाँ अपग्रेड हो जाए और लोगों को सुविधा हो, तो
इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए और सरकार को अतिशीघ्र ये मांग को समर्थन करना चाहिए और पूरा करना चाहिए जी। राजनीति से जो जुड़े लोग हैं, जो यहाँ के सांसद हैं, जो यहाँ के विधायक महोदय हैं, उन सबको भी इस मांग का पुरजोर समर्थन करना चाहिए कि इसमें किसी तरह का कोई बहुत बड़ा कोई सेटअप करने की जरूरत नहीं हो। ऑलरेडी यहाँ ज़मीन कार्यालय बना हुआ है जी। जरूरत पड़े तो सरकार के लिए और समाज के लिए कोई जरूरत ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि एक कार्यालय और छोटा एडिशनल अगर जरूरत पड़े तो हो सकता है जी। इसमें इतनी कमी रही तो आपको नहीं लगता है कि समय के हिसाब से इसको पहले ही अपग्रेड होना चाहिए था? कहीं न कहीं हमारी इच्छा शक्ति की कमी है। अगर हमने एफर्ट्स लगाए होते तो जो ऑफिस आप बात कर रहे हैं कि सुषमा स्वराज जी के दौरे के बाद में इस ऑफिस की यहाँ स्थापना हो पाई, यानी कि पासपोर्ट सेवा केंद्र आ पाया। लेकिन यदि प्रयास किए जाते तो ये ऑफिस समय रहते जो अकॉर्डिंग टू टाइम है उसमें भी अपग्रेड हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल, ये निश्चित तौर पर कहीं न कहीं कुछ क्या होता है साहब कि जो जनप्रतिनिधि लोग होते हैं जी, जनप्रतिनिधि लोगों को सारे विषयों की इतनी जानकारी नहीं होती है, परंतु अगर समाज के लोग उनसे मांग करें जी तो निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधियों को मजबूर होकर उनकी मांग के समर्थन में आना पड़ता है जी। तो ये कहीं न कहीं हम जो भी समाज सेवक हैं, चाहे उसमें हम भी हैं या और भी जो लोग हैं, उनको इस मांग के समर्थन में पत्र लिखना चाहिए, पोस्ट कार्ड लिखना चाहिए, कोई धरना प्रदर्शन करना चाहिए, कोई रैली निकालनी चाहिए और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और अपने यहाँ के जो स्थानीय 2, 4, 5 जो भी विधायक हैं, जो 3, 4 सांसद हैं और जो प्रशासनिक जो अमला है जैसे कि कमिश्नर होते हैं, कलेक्टर होते हैं, उन सबको एक अच्छा सा प्रेस नोट या अच्छा सा एक लेटर बना करके आपके जो राष्ट्र चैनल न्यूज़ जो आपने चला रहे हैं और आप गर्ग साहब जो इसमें व्यक्तिगत इतनी रुचि ले रहे हैं जी, निश्चित तौर पर हम इसमें तन मन धन से आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। हमारा अग्रवाल समाज भी इसमें जुड़ेगा और मार्बल एसोसिएशन भी जुड़ेगी और मेरा जो भी बीजेपी में संपर्क है, मैं बीजेपी का पर्यावरण प्रकोष्ठ का प्रभारी हूँ देहात जिले का जी। तो जो भी मेरे विधायक और सांसद महोदय से मेरा जो संपर्क है, मैं ज़रूर उनसे आपके समर्थन में बात करूंगा। आप एक पत्र तैयार करें, हम सब मिलके पत्र तैयार करें, मतलब हम भी उसमें हस्ताक्षर करेंगे, जहां चलना होगा हम चलेंगे और जनता के हित में अगर ये अच्छा काम होता है तो निश्चित तौर पर जुड़ना चाहिए और मुझे नहीं लगता है कि कोई इसका विरोध करेगा। बस थोड़ी सी मांग करने की ज़रूरत है, हम सब मिलके इसकी मांग को पुरजोर शब्दों में उठाना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डेंस करना चाहिए और मीडिया के माध्यम से भी मांग करनी चाहिए जी। परंतु देखिए कि साहब मांग तो विधिवत तरीके से करना पड़ेगा। जो विदेश मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय को अगर अप्रोच करते हैं अपन, अच्छा सा लेटर बना करके अगर 5-10 MLA और 4-5 सांसदों के अपन हस्ताक्षर करा लेते हैं तो निश्चित तौर पर ये मांग आपकी पूरी होगी और आने वाले समय में यहाँ एक रीजनल पासपोर्ट का सेंटर खुलेगा, हमें ऐसा लगता है, ऐसी आशा कर सकते हैं। अब देखिए ना, कोटा में जो 5 लाख रुपए करीब उसका महीने का किराया है, अगर ऑल ओवर हम देखते हैं तो मोटे मोटे उस पूरे ऑफिस के संचालन में महीने का 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। इससे में उदयपुर शहर का ये पूरा एक अत्याधुनिक भवन जिसकी वर्तमान मार्केट वैल्यू 3.5 करोड़ रुपए से अधिक की है, इतने में पूरे देश के अगर हम सारे ऑफिस की बात करें तो वे भी सभी किराए की बिल्डिंग में संचालित हो रहे हैं और उदयपुर की नगर निगम ने लीज की 1 रुपये की राशि में उस भवन को दिया है। नहीं, नगर निगम को भी बधाई है कि उन्होंने मतलब उसका खर्चा वो वहन कर रहे हैं जी। और अब क्या साहब देखिए कि देश इतना बड़ा है और देश में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी मांग है, बहुत सारी ज़रूरतें हैं जी। तो किसी चीज़ में वक्त लग सकता है, परंतु हम ये नहीं मान के चलें कि वक्त बीत गया है जी। जो बीत गया सो बीत गया। अब हम आज से ही अगर इस योजनाबद्ध तरीके से अगर काम करते हैं जी और आपने जो ये इस मुहिम को उठा रखा है तो हम ईश्वर से, प्रभु से कामना करते हैं कि आपकी ये मुहिम सफल हो और आप इसमें इस माइलस्टोन आपके कर कमलों से या आपके प्रयासों से ये होगा। तो देखिए सर, हम तो जर्नलिस्ट हैं और एक मुद्दा जनता के लिए हमको लगा कि इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि इस मुद्दे में बहुत देरी हो गई और ये मुहिम भी इसलिए चलानी पड़ी कि कहीं न कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। अब आज आपने इतनी बात की तो हमारे लिए ये गर्व की बात ज़रूर है कि हमें आपके समाज के लोगों का और आपके संगठन का, इन सभी का साथ मिल सकेगा। लेकिन संभाग के सभी MP की इसमें सहभागिता ज़रूरी है। क्या आप ये मानते हैं? अभी भी अगर देर नहीं हुई, आप कह रहे हैं कि जो हुआ उसको भूला जाए, तो क्या अब ये मान लिया जाए कि अभी भी सभी आने वाले इस यानी कि नई सरकार की कार्यकारिणी के दौरान भी सभी MP अगर इच्छा शक्ति दिखाएंगे तो ये बहुत जल्दी काम हो सकेगा?
बिल्कुल हो सकेगा। देखिए कि मैं आज ही आपसे आग्रह करूंगा कि एक अच्छा सा लेटर अपन प्रधानमंत्री के नाम ड्राफ्ट करें चैनल के माध्यम से, और आपने एक जागरूक पत्रकार होने का जो यहाँ मतलब अवसर प्रदान किया है जी। या आपने एक नमूना पेश किया है कि आप एक जागरूक पत्रकार हैं और जनता के हित की बात को आप उठाते हैं जी, तो निश्चित तौर पर आप इसके लिए बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं और साधुवाद के पात्र हैं। परंतु एक अच्छा सा पत्र बना करके अपन शहर के 100 लोगों के हस्ताक्षर करा सकते हैं, जनप्रतिनिधियों के हस्ताक्षर करा सकते हैं, समाज के जो प्रमुख लोग हैं उनके लेटर अपन साथ में इंक्लोज कर सकते हैं जी। इस तरीके से एक बहुत ही अच्छा मेमोरेंडम अपन बना करके अगर जो कंसर्निंग या संबंधित जो एजेंसीज हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय है और विदेश मंत्रालय, दो ही इसमें आपको महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे और इसमें कोई विरोध नहीं करेगा। तो हमें आज ही इसमें लगना चाहिए कि जो अपन ये बात कर रहे हैं ये भी करते रहें जी। जनता में बात अपनी कहते रहें, जनता अपनी बात सुनाती रहे, मीडिया के माध्यम से भी बात चलती रहे, पर बात जहाँ कंसर्निंग एजेंसीज हैं वहाँ तक बात पुरजोर शब्दों में पहुँचनी चाहिए। तब उस बात का करने का जो मतलब है वो बहुत ही ज़्यादा सफल होता है। वरना क्या होता है कि साहब अपन बात 100 जगह करें और जहाँ पहुँचनी चाहिए बात अगर वहाँ नहीं पहुँच रही है जी, तो बहुत बार क्या होता है कि जैसे प्रयास करने में प्रयास अपन कर रहे हैं जी, परंतु प्रयास टेक्निकली उतना साउंड सिस्टम से नहीं कर रहे हैं जितना कि करना चाहिए जी। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मैं इसमें तन मन धन से जुड़ने के लिए तैयार हूं जी। ओम जी बिल्कुल, इसमें एक ये भी है कि पोस्ट कार्ड अभियान भी चलाया जाए और दूसरा ये भी है कि हस्ताक्षर अभियान ट्वीट करें, सभी लोगों के जो हस्ताक्षर है वो करवाने के बाद में विदेश मंत्रालय के नाम पर ट्वीट एक मेल किया। अभियान के साथ साथ में हस्ताक्षर अभियान भी एक बन सकता है और ये एक ज़रिया बन सकता है कि विदेश मंत्रालय को वास्तव में ये रिकमेंडेशन देखा जा सकता है कि कितनी इनको रिक्वायरमेंट है। तो क्या कहते हैं आप इस तरह के अभियान के लिए? देखिए, जो भी अभियान आप चलाएं उसमें अच्छी बात है, उसमें कोई विरोध नहीं है। मतलब पोस्ट कार्ड अभियान हो, चाहे जन समर्थन हो, रैली हो, मैंने पहले भी कहा अभी आपको जी जी। और मेरा तो इसमें जो मेरा अनुभव कहता है कि एक अच्छा सा अपन लेटर ड्राफ्ट करें जी और अपन जो शहर के गणमान्य 100, 200, 500 लोग हैं उनके हस्ताक्षर कराएं और जनप्रतिनिधियों के भी हस्ताक्षर कराएं जी। और जो प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय जी, 3 कार्यालयों को अगर अपन जाके कन्विंस कर देते हैं जी अगर वो यहाँ आते हैं कभी तो अपन उनसे मिलके कन्विंस कर सकते हैं जी। नहीं तो अपन वहाँ 10 लोग 20 लोग जाकर के कन्विंस कर सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ आएगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। बस मेरा निवेदन ये है कि बात को सही तरीके से पुटअप करने की आवश्यकता है। आपकी भी अग्रवाल समाज का, आपके सामाजिक संगठन का और आप पार्टी का इस तरह का पूरा जुड़ाव, आप भी इसमें कोई पहल करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल 100% पहल करेंगे जी। कारण कि जनहित का मुद्दा है और इसमें किसी प्रकार का कोई कंट्रोवर्सी नहीं है जी। कारण कि इसमें किसी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है जी। यहाँ चूंकि मैंने पहले भी निवेदन किया, बिजनेस होता है, मार्बल होता है, टूरिज्म है जी। और आदिवासी क्षेत्र है, तो यहाँ के जनता को लाभ होगा, यहाँ के जो विदेश आने जाने वाले जो लोग हैं उनको लाभ होगा। पासपोर्ट संबंधी जो त्रुटियां होती है वगैरह कुछ गड़बड़ होती है उसको ठीक कराने में सहूलियत होगी। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, उनको आने जाने में मान लो कोटा है, जयपुर है, मान लो आना जाना पड़ता है तो उसमें असुविधा होती है, खर्चा होता है जी। तो इसको मुझे लगता है कि यहाँ सरकार को खोलना चाहिए निश्चित तौर पर और हमें अपनी बात को बहुत ही वजनदार तरीके से तुरंत ही जाकर के कार्यालयों में कहनी चाहिए जी। और चाहे अग्रवाल समाज हो चाहे दूसरे सभी समाज हो जी, मुझे लगता है कि सभी का हम समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, ये अच्छी बात है, गर्व की बात है कि भाई उदयपुर के जो भी प्रशासन है या नगर पालिका है, नगर परिषद है, उन्होंने इस कार्यालय को खोलने में मदद की है। और वैसे भी विदेश मंत्रालय के पास देखिए जब संसाधनों की कोई कमी है नहीं जी। और जब कार्यालय, जब सरकार हजारों अपने तरह के कार्यालय खोलती है तो इस तरह के कार्यालय को खोलने में भी किसी प्रकार के कोई संसाधनों की कमी आएगी नहीं जी। केवल बात इतनी सी है कि थोड़ा सा अपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से समाज के गणमान्य वालों द्वारा इस मांग को थोड़ी उठानी चाहिए जी। और मांग 100% अपनी न्यायोचित है। तो ये थे ओम जी जो कि सद्भाव सेवा संस्थान चलाते हैं अग्रवाल समाज से। ये एक इस तरह का नेतृत्व करते हैं जो समय समय पर समाज में विभिन्न एक्टिविटी में शामिल होते हैं। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि बीजेपी संगठन से जुड़ाव रखते हुए ये एश्योर कर रहे हैं कि आने वाले समय में इस शहर की शान होगी उदयपुर का रीजनल पासपोर्ट सेवा केंद्र, उदयपुर का पासपोर्ट ऑफिस, उदयपुर का रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। ऐसे में इसके लिए अभियान चलाना चाहिए। इस अभियान में हम भी शामिल होंगे ऐसा आपका कहना है। अब यदि संभाग के सारे
एमपी इसमें इच्छा शक्ति दिखाए तो आने वाले समय में इसके लिए ये दर्जा हम शहर को पा सकते हैं। लेकिन अभी नई सरकार बन रही है और नई सरकार बनने के दौरान भी यदि शहर को ये सौगात मिलती है तो हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात होगी। लेकिन जैसा कि राष्ट्र न्यूज़ की ये मुहिम लगातार अभी आगे बढ़ती जा रही है, इस मुहिम में समाज के लोग जुड़ रहे हैं। सिंधी समाज के लोगों के जुड़ाव होने की बात सामने आई, उसके बाद में अग्रवाल समाज को जोड़ने को लेकर ओम जी का समर्थन मिला है। इसी तरह से समाज के सभी लोगों से यही अपील है कि राष्ट्र न्यूज़ की इस मुहिम के साथ जुड़े। इस मुहिम को लेकर जितना आप लोगों का साथ मिलेगा, बल मिलेगा, उतना ही जल्दी उदयपुर शहर का हक लाने में भी हम कामयाब होंगे। लेकिन राष्ट्र न्यूज़ की तो ये एक मुहिम है, एक ज़रिया है। असल में तो उदयपुर शहर के इस हक की बात करने के लिए ही हमने बीड़ा उठाया है। हमारी कोशिश तो यही है कि उदयपुर शहर को रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का दर्जा ज़रूर मिलना चाहिए और यदि ये सब संभव होता है तो उदयपुर संभाग के खासकर आदिवासी इलाके से आने वाले लोगों को भी कोटा का सफ़र नहीं करना पड़ेगा और यहीं पर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस भी हो सकेगा। वर्तमान में यह ऑफिस सुभाष नगर में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के बजाय सेवा केंद्र के रूप में संचालित हो रहा है, जिसे अपग्रेड किया जाना अभी बाकी है। एक नए मेहमान के साथ में आपसे फिर मुलाकात होगी। लेकिन इस मुहिम को लेकर आप क्या सोचते हैं? यदि किसी भी समाज से आप बड़ा नेतृत्व करते हैं तो राष्ट्र न्यूज़ की इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर 9829094913 पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। आज आपने वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।